माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया था। आप लोगों के कमेंट के डिमांड पर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बीएनसी 131 का मोस्ट में क्वेश्चन आंसर लाया। और आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे, याद भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि कंप्लीट वीडियो देखना है, देन आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना लास्ट में ईमानदारी के साथ, क्योंकि लास्ट यही वीडियो देखकर एग्जाम के लिए जाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है, देन आपको लास्ट पीडीएफ लाइए, खुद से प्रोमिस करके आपको वीडियो को आगे देखना अंत तक। अगर आपको मन नहीं है कि मतलब नहीं कुछ सिर्फ पीडीएफ लेना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। तो ध्यान। सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये टाइटल है मानव विज्ञान और शोध विधियां है, तो ये आपका स्टूडेंट टाइटल है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता ही है ना, मानव विज्ञान यानी कि मनुष्य का विज्ञान। तो मानव विज्ञान और उनके द्वारा शोध है ना, विधियां क्या क्या है, ये इसमें इसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन और आंसर होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, और आगे बढ़िए, समझना स्टार्ट करिए, है ना। पूरा ध्यान लगा के ब्लूटूथ और एयरपोर्ट आप भी कान में अपना लगा लें। चलो, सो आपका है स्टूडेंट, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 दिसंबर एग्जाम 25 के लिए भी हेल्पफुल होगा, और फिर जून एग्जाम 26 के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोनों एग्जाम को दिमाग में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र तथा महत्व का क्या कीजिए वर्णन। ध्यान से समझिए। मानव विज्ञान मनुष्य का समग्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें उसके जीव वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और पुरातात्विक सभी पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। यह मनुष्य को एक जैविक प्राणी के रूप में भी देखता है। मानव विज्ञान मनुष्य को क्या देखता है, एक जैविक प्राणी के रूप में देखता है, और एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में भी। तो मतलब कि मनुष्य को मानव विज्ञान एक जैविक के रूप में देखता है, और सांस्कृतिक रूप में, सांस्कृतिक मतलब कि बोलने, रहने, है ना, चलने का ढंग, तरीका, ठीक है, ये सांस्कृतिक में। जैविक मतलब जीव के अनुसार, जैविक प्राणी मतलब जीव, सजीव प्राणी, है ना, जो प्राणी बोल सकता है, जो प्राणी सबसे उत्तम हो। जैसे मान लो मनुष्य तो सबसे उत्तम हो, मनुष्य तो सबसे विकसित है ना प्राणी है। चलो, अब आगे। निरिविज्ञान निरिविज्ञान का मूल उद्देश्य मनुष्य, उसकी विविधताओं, विकास क्रम, अनुकूलन और सांस्कृतिक व्यवहार को समझना है। तो निरिविज्ञान, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि निरिविज्ञान, यहाँ पे अगला पॉइंट ये समझना है निरिविज्ञान के। निरिविज्ञान का अगर मूल उद्देश्य की बात करें, तो यहाँ पे निरिविज्ञान के उद्देश्य क्या है, आपको अगर आगे समझ नहीं आता तो आपको पता चल जाएगा कि निरी विज्ञान क्या है। तो निरी विज्ञान का मूल उद्देश्य मनुष्य क्या, निरी विज्ञान का जो उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य मनुष्य, उसकी विविधता, विकास क्रम, अनुकूलन और सांस्कृतिक व्यवहार को क्या है समझना। इसकी परिधि की जो कि 4 प्रमुख शाखाओं, जैविक, भौतिक नृविज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक नृविज्ञान, पुरातात्विक नृविज्ञान और भाषाई नृविज्ञान में विस्तृत है। अब देखिए ध्यान से आगे, मानव विज्ञान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह मानव जीवन को समग्र दृष्टि से देखकर इसके व्यवहार, संस्कृति, रिश्तों, सामाजिक संस्थाओं और तकनीक के विकास की व्याख्या करता है। यह हमें मानव की विविधता के प्रति सहिष्णु बनाता है, सांस्कृतिक सापेक्षता का ज्ञान देता है और समाजों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। आज नीति निर्माण, स्वास्थ्य, पोषण, विकास योजनाओं, आदिवासी कल्याण, अपराध अध्ययन, आपदा प्रबंधन आदि में नृविज्ञान का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि मानव विज्ञान एक व्यापक, बहुविषयक और मानव केंद्रित अनुशासन है जिसका उद्देश्य मनुष्य और इसकी जीवन व्यवस्था को गहराई से समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप नृविज्ञान विज्ञान को नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि नृविज्ञान विज्ञान का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नृविज्ञान विज्ञान का, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर मानव विज्ञान पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर है, मानव विज्ञान के में क्षेत्र मानव विज्ञान में क्षेत्र का महत्व क्या होता है ना? इनके क्षेत्र का महत्व को बताएं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव विज्ञान आपको पता होना चाहिए, मानव विज्ञान वह वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से मानव शरीर में माप तोल किए जाते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, सिर की वृद्धि, भुजाओं की लंबाई, त्वचा मोटाई आदि। इन मापों का उद्देश्य मानव शरीर की रचना, वृद्धि, विविधता और स्वास्थ्य स्थिति को समझना होता है। यह जैविक मानव विज्ञान की मूलभूत क्या है, तकनीक है ना? तो क्षेत्र कार्य में मानव विज्ञान का विशेष महत्व है कि आ, यह प्रत्यक्ष, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय डेटा क्या करती है, प्रदान करती है। मानव विज्ञान समूहों में पाए जाने वाले भौतिक अंतर, अनुकूलन, पर्यावरणीय प्रभाव, पोषण स्थिति, श्रम गतिविधियां, रोग प्रभाव आदि मानव मिति आंकड़ों से समझे जा सकते हैं। मानव विज्ञान शोधकर्ता को विकास, समुदाय की पोषण स्थिति, मोटापा, वृद्धि पैटर्न, स्वास्थ्य जोखिम, शरीर रचना में परिवर्तन जैसे पहलुओं को मापने में मदद करती है। बालकों की वृद्धि का आकलन करने खेल विज्ञान, सैन्य चयन, मानव इंजीनियरिंग और चिकित्सा कार्यक्रमों में भी इन मापों का महत्वपूर्ण उपयोग है। इस प्रकार मानव विज्ञान क्षेत्र कार्य में एक अ, वैज्ञानिक मापनशील और तुलनात्मक पद्धति के रूप में अत्यंत आवश्यक है। अगला स्ट्रेंथ देखिए, कभी-कभी आप ये टिप्पणी आपको देखने को मिल सकता है, क्षेत्र कार्य में नैतिकता। इस पर क्या करना है, क्षेत्र कार्य में नैतिकता क्या, ईमानदारी क्या होना चाहिए? तो इस पर टिप्पणी देने के लिए कह सकता है। तो ये जो है क्षेत्र कार्य किसके अंतर्गत आएगा? मानव विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य मानव समुदाय के बीच जाकर उनके जीवन को समझने की प्रक्रिया है। इसलिए इसमें नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शोधकर्ता को समुदाय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। शोध किए जाने वाले व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि शोध का उद्देश्य क्या है और उनका डेटा कहाँ उपयोग होगा। दूसरा, शोधकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी, विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अपमान, हस्तक्षेप, जबरदस्ती करना अनैतिक है। तीसरा, जो जानकारी एकत्र की जाए उसकी गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का दुरुपयोग ना हो। चौथा, क्षेत्र कार्य के दौरान शोधकर्ता को समुदाय की संवेदनशीलता का अध्ययन ध्यान में रखना चाहिए, जैसे लैंगिक नियम, धार्मिक मान्यताएं, गोपनीय प्रथाएं आदि। अंत में शोध का परिणाम समुदाय के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए तथा जहां संभव हो समुदाय को लाभ भी मिलना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्रकाल की नैतिकता में शोध को मानवीय, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट 4 है, सामाजिक मानव विज्ञान में डेटा संग्रह की क्या कीजिए विधियां क्या है, ये बताइए। समझिए, सामाजिक मानव विज्ञान मनुष्य के सामाजिक व्यवहार, संस्था और संस्कृति का अध्ययन करता है, जिसके लिए विभिन्न डेटा संग्रहण विधियां उपयोग की जाती है। सबसे प्रमुख विधि प्रतिभागी अवलोकन है, जिसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहकर उनके व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। यह सबसे विश्वसनीय समृद्ध डेटा प्रदान करती है। दूसरी विधि साक्षात्कार, संरक्षित अर्थ, संरक्षित और असंरचित, इसके द्वारा व्यक्तियों के विचार, अनुभव व भावनाएं जानी जाती है। तीसरी विधि जनगणना और सर्वेक्षण है, जो मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। चौथी महत्वपूर्ण विधि जीवन इतिहास है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाएं समझी जाती है। इसके अलावा फोकस समूह, वंशावली अध्ययन के केस स्टडी, दस्तावेज विश्लेषण, मानचित्र, फोटोग्राफी आदि का भी उपयोग होता है। इन सभी विधियों का संयुक्त प्रयोग सामाजिक वास्तविकता को गहराई से समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में भौतिक या जैविक। तो आपको अपने बताया जैविक क्या है और भौतिक क्या है, ठीक है? कि विज्ञान की विधि और विकास की वर्णन कीजिए। समझिए, भारत में भौतिक मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विद्वानों द्वारा शुरू हुआ था। प्रारंभिक कार्य नस्ल वर्गीकरण, मानवीय मानवमिति और जनजातीय विविधता अध्ययन पर केंद्रित थे।
H. रिस्ले, बोर्डेन, गुप्तिल, ईमान आदि ने भारतीय जन समूह के भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया। स्वतंत्रता के बाद यह अनुशासन वैज्ञानिक रूप से विकसित हुआ। भारतीय वैज्ञानिक जैसे B.S. गुहा, K.S. E. गोल्ड, अलेक्जेंडर, इंदु प्रसाद आदि ने मानव विविधता वृद्धि, पैटर्न, आनुवंशिकी, पर्यावरणीय अनुकूलन, पोषण और स्वास्थ्य पर शोध किए। 1950 के बाद विश्वविद्यालयों में जैविक मानव विज्ञान विभाग स्थापित हुए और प्रयोगशालाएं विकसित हुई। आधुनिक तकनीकों जैसे कि DNA अध्ययन, मानव अनुकूलन, जनसंख्या आनुवंशिकी, पोषण और मानव पर्यावरण संबंध पर कार्य बढ़ा। वर्तमान में भारत में जैविक मानव विज्ञान, स्वास्थ्य नीति, खेल विज्ञान, फॉरेंसिक अध्ययन, पोषण सर्वेक्षण, जनजाति विकास और मानव विविधता के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 शारीरिक बनाम जैविक मानव विज्ञान, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। इन दोनों में अंतर पूछ सकता है या फिर इन दोनों को समझाएं, इन दोनों पर व्याख्या करें, विश्लेषण करें, है ना, इस तरह से। शारीरिक मानव विज्ञान में क्या होगा, शरीर के बारे में बताया जाएगा, है ना, और जैविक मानव विज्ञान में जीवन के बारे में। तो शारीरिक मानव विज्ञान और जैविक मानव विज्ञान को समानतः एक ही शाखा का माना जाता है, क्योंकि दोनों मानव के भौतिक स्वरूप, आनुवंशिकी, विकास प्रक्रिया और अनुकूलन के अध्ययन पर आधारित है। परंतु ऐतिहासिक रूप में इन दोनों में कुछ भिन्नता है। शारीरिक मानव विज्ञान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, जब इसका मुख्य उद्देश्य मानव शरीर की माप, जांच, नस्लों का वर्गीकरण, शारीरिक विविधताओं का अध्ययन तथा मानव के बाह्य रूप में पाए जाने वाले अंतर को समझना था। इसमें मानव कंकाल, अस्थियों, दांत, ऊंचाई, वजन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रमुख माना जाता है। जैविक मानव विज्ञान देखिए, जैविक मानव विज्ञान बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी शारीरिक मानव विज्ञान की का ही आधुनिक और विस्तृत रूप है, जो केवल शरीर विज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि मानव विज्ञान की आनुवंशिक संरचना, विकास क्रम, पर्यावरणीय अनुकूलन, जनसंख्या, जीव विज्ञान, मानव उत्पत्ति तथा मानव विज्ञान के जैविक पहलुओं का भी अध्ययन करता है। यह डार्विनवाद, आनुवंशिकी, जनसंख्या अध्ययन, प्राइमेटोलॉजी और मानव विकास जैसे नए वैज्ञानिक क्षेत्रों को शामिल करके और अधिक व्यापक बन गया है ना। सार रूप में शारीरिक मानव विज्ञान के शरीर के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित पुरानी अवधारणा है, जबकि जैविक मानव विज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक बहुआयामी दृष्टि से मानव जीवन और विकास का अध्ययन करने वाली समग्र शाखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक विषय अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान के बारे में आपको विश्लेषण करना है। तो एक विषय को ध्यान में रखते हुए, एक विषय को अनुशासन के रूप में क्या करना ध्यान में रखना है, एक विषय को अनुशासन के रूप में रखते हुए मानव विज्ञान को बताना है, ठीक है। तो मानव विज्ञान एक समग्र एवं अंतर विषयी शैक्षणिक अनुशासन है, जिसका उद्देश्य मानव को उसके संपूर्ण रूप, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और ऐतिहासिक में समझना है। यह अन्य विषयों की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि यह मनुष्य का अध्ययन केवल समाज या जैविक दृष्टि से नहीं बल्कि दोनों छोड़कर करता है। इस समग्रता के कारण मानव विज्ञान को एक विशिष्ट अनुशासन का दर्जा प्राप्त है। मानव विज्ञान के 4 प्रमुख अंग हैं। जैविक मानव विज्ञान, देखो जैविक मानव विज्ञान में क्या होता है, मानव के विकास, विविधता, आनुवंशिकी और पर्यावरण अनुकूलन का अध्ययन कराता है। सांस्कृतिक मानव विज्ञान में क्या भाई, मानव समाजों की संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं और सामाजिक संरचना का अध्ययन होता है। भाषिक मानव विज्ञान, भाषा का विकास होता है, संरचना और समाज में उसकी भूमिका विश्लेषण होता है। चौथा प्रत्न मानव विज्ञान, ये जो है क्या है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राचीन मानव जीवन और संस्कृति का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आगे समझिए, एक अनुशासन के रूप में अगर मानव विज्ञान की बात करें तो इनकी विशेषता यह है कि इसकी जो कार्य क्षेत्र सहभागी अवलोकन तुलनात्मक अध्ययन को अनुशासन की मुख्य विधि मानता है। इसके अध्ययन के निष्कर्ष न केवल मानव इतिहास और विकास को समझने में सहायक है बल्कि आधुनिक सामाजिक समस्याओं, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मानव विज्ञान एक ऐसा बहुआयामी अनुशासन है जो मानव जीवन की संपूर्ण जटिलता को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करता है।
क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 10 है, पुरातत्व मानव। कौन मानव? पुरातत्व मानव विज्ञान क्या है? इसके अध्ययन के वर्तमान क्षेत्रों पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो पुरातत्व मानव विज्ञान समझिए। पुरातत्व मानव विज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीन मानव विज्ञान प्राचीन मानव जीवन, संस्कृति और समाज का अध्ययन भौतिक अवशेषों के आधार पर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मानव समाज समय के साथ कैसे विकसित हुआ, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, वे भोजन करते थे, वो क्या भोजन करते थे, किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे और उनकी सामाजिक आर्थिक संरचनाएं कैसी थी। यह शाखा लिखित अभिलेखों के अभाव में प्रागैतिहासिक तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक समाजों के पुनर्निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अध्ययन के वर्तमान क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निम्न शामिल है। पहला, प्रागैतिहासिक पुरातत्व, जो पाषाण, ताम्र एवं लौह युग के औजारों, गुफा चित्रों और आवास स्थलों का अध्ययन कराता है। दूसरा, जैव पुरातत्व, मानव अस्थियों का विश्लेषण कर भोजन, रोग, मृत्यु, पोषण और जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन करता है इसमें। तीसरा, पारिस्थितिकी पुरातत्व, प्राचीन इसमें प्राचीन पर्यावरण, जलवायु और मानव अनुकरण का अध्ययन किया जाता है। निरीह पुरातत्व, इसमें वर्तमान जनजाति समुदायों की जीवन शैली को देखकर अतीत के समाजों की तुलना किया जाता है। पांचवा, पूरा वनस्पति एवं पूरा प्राणी विज्ञान, इसमें पौधों और पशु अवशेषों के प्राचीन कृषि और भोजन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। और छठा है वैज्ञानिक तकनीकें, तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग, डीएनए और डीएनए विश्लेषण, जीआईएस, रिमोटिंग सेंसिंग आदि का उपयोग होता है। इस प्रकार पुरातत्व मानव विज्ञान मानव इतिहास को समझने की एक वैज्ञानिक और समग्र पद्धति है। जैविक मानव विज्ञान क्या है? इसको अलग तक आप क्वेश्चन दे दिया है। इसकी शाखाओं को सूचीबद्ध कर इस पर चर्चा कीजिए। तो जैविक मानव विज्ञान की वह शाखा है जो मानव के जैविक विकास, शारीरिक विविधता, आनुवंशिकी अनुकूलन और प्राइमेट अध्ययन पर केंद्रित करता है, ध्यान केंद्रित करता है, करता है ना, अध्ययन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह समझना कि मानव जाति समय के साथ कैसे परिवर्तित हुई, विभिन्न पर्यावरणों में कैसे अनुकूलन हुई और आज समय में जैविक विविधता क्यों पाई जाती है। यह शाखा आधुनिक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, विकासवाद और मानव पारिस्थितिक के सिद्धांतों का उपयोग करके मनुष्य के जैविक इतिहास की व्याख्या करती है। जैविक मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं: मानव उत्पत्ति एवं विकास, जीवाश्मों और प्राइमेटों का अध्ययन कर मानव के विकास क्रम को समझना। मानव विविधता, विश्व में पाई जाने वाली शारीरिक व आनुवंशिक भिन्नता का विश्लेषण। मानव अनुकूलन में देखिए जलवायु, ऊंचाई, तापमान, पोषण आदि के प्रति मानव शरीर के अनुकूलन का अध्ययन। आनुवंशिकी मानव में देखिए डीएनए एवं जीनों के माध्यम से मानव जीन क्या होता है भाई, इसके बारे में करना जानते हैं तो अलग से सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। माध्यम से मानव जीवन का इतिहास और संबंध का अध्ययन। प्राइमेटोलॉजी, बंदरों और कभी प्रजातियों के व्यवहार एवं जीव विज्ञान का अध्ययन इसमें होता है। जैव पुरातत्व में कंकाल और स्थितियों का अध्ययन कर प्राचीन मानव जीवन को समझना। समग्र रूप से जैविक मानव विज्ञान को एक जैविक प्रजाति के रूप में वैज्ञानिक ढंग से समझने का अनुशासन है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 10, सामाजिक मानव विज्ञान, इस पर क्या करना टिप्पणी। तो सामाजिक मानव विज्ञान मानव विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जो मानव समाज जो उनके सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों, विश्वासों और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मनुष्य किस प्रकार संगठित होकर जीवन व्यतीत करता है, सामाजिक संरचनाएं समय के साथ साथ कैसे बदलते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषता यह है कि यह समाजों का प्रत्यक्ष अवलोकन और क्षेत्र कार्य के माध्यम से गहन अध्ययन करता है। यह अनुशासन प्राय पारंपरिक एवं सरल समाजों, विशेषकर जनजातीय समुदायों का विस्तृत अध्ययन करके सामाजिक संगठन, परिवार, विवाह, कुटुंब, सत्ता व्यवस्था, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचनाओं की तुलना करता है। इससे यह पता चलता है कि विभिन्न समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर कैसे अलग-अलग सामाजिक रूपों का विकास करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान सहभागी अवलोकन की पद्धति अपनाता है, जिसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहकर उनकी जीवन शैली को समझता है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष अत्यंत विश्वसनीय और सांस्कृतिक वास्तविकता के निकट माने जाते हैं। आज के सामाजिक मानव विज्ञान केवल जनजातीय अध्ययन तक सीमित नहीं, बल्कि शहरी जीवन, प्रवासन, वैश्वीकरण, विकास, लैंगिक अध्ययन और सामाजिक परिवर्तन जैसे आधुनिक विषयों को भी समेटता है। यह
इस प्रकार यह मानव समाज की जटिलताओं को समझने वाला समग्र अनुशासन है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर औपनिवेशिक और आलोचनात्मक समय काल। उत्तर औपनिवेशिक और आलोचनात्मक समय काल मानव विज्ञान के विकास का वह चरण है जिसमें औपनिवेशवादी अध्ययन परंपरा की सीमाओं की समीक्षा की गई है की गई और उन्हें और नए वैचारिक दृष्टिकोण उभरे। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय विद्वानों ने गैर यूरोपीय समाजों को पिछड़ा प्राथमिक मानव मानकर अध्ययन किया, जिसने मानव विज्ञान पर यूरो के यूरे यूरो केंद्रित दृष्टि हावी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने उपनिवेशवादी ज्ञान ढांचे को चुनौती दी। इसी से उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन की क्या हुई शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था उपनिवेशवादी परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन, स्वदेशी समाजों की अपनी दृष्टि से व्याख्या, स्थानीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति स्वायत्ता को महत्व देना। इस प्रकार उत्तर औपनिवेशिक और आलोचनात्मक समय काल ने मानव विज्ञान को अधिक आत्मचिंतन और लोकतांत्रिक और न्याय केंद्रित बनाया। क्षेत्र कार्य पर अब टिप्पणी भी आ सकता है। तो क्षेत्र कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स? क्षेत्र कार्य मानव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट अनुसंधान पद्धति है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें उनकी जीवन शैली, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मान्यता को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समझता है। क्षेत्र कार्य का मूल सिद्धांत यह है कि किसी समाज को समझने का सर्वोत्तम तरीका है इसे उसे भीतर से देखना और महसूस करना। क्षेत्र कार्य में शोधकर्ता सहभागी अवलोकन करता है कि अर्थात वह समुदाय के दैनिक कार्यों में भाग लेते हुए उनकी गतिविधियों का अवलोकन करता है। इसके साथ ही साक्षात्कार, वंशावली संग्रह, जीवन इतिहास, प्रश्नावली, मैपिंग, सर्वेक्षण और स्थानीय भाषा का अधिग्रहण जैसे उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। क्षेत्र कार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समाज की वास्तविकता को उसकी अपनी दृष्टि से समझने में सहायता करता है। इससे नकली या पूर्व निर्धारित धारणाओं से बचाव होता है और शोधकर्ता अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करता है। इसे मानव विज्ञान की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण होता है। आज क्षेत्र कार्य से ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, प्रवासी, डिजिटल और वैश्वीकरण से प्रभावित समाजों के अध्ययन में समान रूप से प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मानव विज्ञान के ब्रिटिश और अमेरिकी स्कूल पर चर्चा कीजिए। और बाकी मेरे पास ना थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ ना, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है, वीडियो को रोक कर, और इसे कोशिश कीजिए समझने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और ये पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिए। ओके, बहुत ही आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका टिप्पणी है आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन आप लोग जानते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, ठीक है, सूखा, महामारी। तो इस तरह से मानव जीवन पर जो नुकसान पहुंचाता है, ये आपदा प्रबंधन होता है, आपदा होता है, ठीक है, आपदा। और इसका ही प्रबंधन, बाकी ये आप लोग ना सही से कैसे प्रबंध करना चाहिए, कैसे निवारण करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से ये है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। टाइम नहीं है इसीलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा। अगला पॉइंट है उत्खनन। उत्खनन किसी चीज को पृथ्वी के अंदर से, मतलब धरती से निकालना, ठीक है, वही उत्खनन होता है। या उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, किसी भी चीज के बारे में क्या करना, यानी मिट्टी के अंदर जो जो फिर मिट्टी में पाया जा रहा है और उसके अंदर जो, उसी के बारे में अध्ययन करना, ये उत्खनन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ध्यान से। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 16। समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दृष्टिकोण। केस स्टडी विधि, ये सब टिप्पणी है। 19 नंबर आपका ये एथनो पुरातत्व।
और क्वेश्चन 20 है लास्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य विज्ञान के साथ जैविक मानव विज्ञान का संबंध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कोई से भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आप लोग देख लीजिए और एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, आप जाइए टेलीग्राम में, इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जाइए टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो आप इंस्टा में मैसेज करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और देखिए मेरे पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है, जिसे आपको इंस्टा में ही लेना होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो पासवर्ड के लिए, वीडियो पासवर्ड के लिए आप लोग इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करेंगे। मैं इसलिए करता हूँ ऐसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन स्टूडेंट है, कैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको पासवर्ड इंस्टा में मिलेगा। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई, जल्दी आइए, आप प्रिपरेशन कीजिए। चांसलेशंस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, और बेस्ट ऑफ लक।